वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम अपने इंट्राडे सीरीज़ का सेकंड वीडियो को लॉन्च करने जा रहे हैं। हम इंट्राडे पूरी तरह से सीखेंगे, पूरे डीप स्ट्रैटेजीज तक जाएंगे। सो उसमें की ही एक और टाइम पावर जोन स्ट्रैटेजी आज हम यहाँ देखने वाले, जो कि प्राइस और टाइम दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और हम आज स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको बताएंगे कि इंट्राडे में सिर्फ चार्ट रीडिंग करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि टाइम जोन को समझना। सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट अगर आपकी नहीं होती है तो इंट्राडे में लॉस होता है। और मैक्सिमम बिगनर्स जो है लॉस करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से टाइम जोन को स्टडी करना चाहिए इंट्राडे करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस डज नॉट मूव रैंडमली। ये हम जानते हैं कि प्राइस रैंडमली मूव नहीं करती है। इंस्टीट्यूशनल एल्गोज एंड ऑपरेटर एक्ट करते फिक्स करने के लिए टाइम विंडो को, क्योंकि टाइम विंडो जब फिक्स होगी तो ऑर्डर बैचिंग चलेगी, लिक्विडिटी सर्टेनिटी रहेगी या लिक्विडिटी का क्रिएशन हो सकता है, न्यू डाइजेशंस आएंगे। अब न्यू डाइजेशंस यानी न्यू डायग्राम्स आएंगे, न्यू लोग आएंगे, न्यू पीपल ऐड होंगे, लंच टाइम वॉल्यूम ड्रॉप होगा। और ट्रेडर को स्पेसिफिक टाइम पता होना चाहिए पूरे दिन का कि कौन से टाइम पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टाइम ही पता नहीं होगा कि कब एंट्री लेनी है, आप गलत टाइम पे एंट्री लेंगे तो लॉस के साथ एग्जिट करोगे। और पूरा दिन बैठकर भी लोग ट्रेड लेने के लिए सोचते रहते, अब लूँ तब लूँ, अब एंट्री तब एंट्री, पर वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज हम प्राइस से ज़्यादा टाइम पे जो है रिलाई करके टाइम जोन्स देखेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक टाइम जोन रहेगा कि जब आपको एंट्री लेने से या आप एंट्री लेने के लिए डिसीजन बना सको। सो चलो हम जो है इस वीडियो में 3 पावर टाइम जोन्स देखेंगे। हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, सो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। रादर देन इंडियन मार्केट हम इसमें ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहला टाइम जोन जो होता है वो होता है 9:45 टू 10:15 AM। अब यहाँ पे फॉल्स मूव्स देखने को मिलते हैं, यानी फॉल्स मूव जोन यानी होता क्या है, ओपनिंग वोलेटिलिटी सेटल हो चुकी होती है, जो कि 9 सवा 9 बजे से लेकर तो 9:45 तक के होती है। तो यहाँ पे ओपनिंग वोलेटिलिटी सेटल हो गई है। अर्लियर रिटेलर्स के ट्रैप जो होते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके होते हैं। और फर्स्ट एसएल जो लोगों ने सवा 9 बजे ही ट्रेड ले लिया होगा, उनका हंटिंग होता हुआ देखने को मिलता है। कंप्लीट हंट हो चुका होता है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है। तो फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के बाद हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सेफ टाइम जोन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, व्हाट टू ट्रेड। अब यहाँ पे रिवर्सल होता है फेक ब्रेकआउट के बाद। हम फेक ब्रेकआउट पर भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा फेक ब्रेकआउट पे रहेगा कि फेक ब्रेकआउट को हम जाने कैसे, पहचाने कैसे और उससे बचे कैसे। तो जो रिवर्सल होगा ये फेक ब्रेकआउट का हो चुका होगा। स्ट्रॉन्गर रिजेक्शन के साथ कैंडल जो है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के आसपास सेटल हो चुकी होगी। यहाँ पे हमें पहले 15 मिनट अवॉइड करना है और किसी भी गैप मूव्स के पीछे नहीं भागना है। अब इसके अलावा जो सेकेंड टाइम जोन है, जो कि स्मार्ट मनी बनाने का हम बोल सकते हैं एंट्री जोन जिसको बोल सकते हैं, वो होता है 11:15 से लेके 12 PM तक। ये स्मार्ट मनी एंट्री टाइम जोन है। यहाँ पे होता क्या है, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो अपनी रियल पोजीशन ले चुके होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स खत्म हो चुका होता है, एसएल्स जो है इनिशियल्स के वो सारे हिट हो चुके होते। अब ट्रेंड जो है यहाँ पे क्लीनर्स बन चुका होता है कि ट्रेंड किधर जा रहा है मार्केट का, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। वॉल्यूम जो है ये कंट्रोल में आ चुका होता है। जो इनिशियल वॉलेटिलिटी है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होती है मार्केट में, वॉल्यूम कंट्रोल में हो जाता है। अब ऐसे में ट्रेड किस तरह लेना है, व्हाट टू ट्रेड, क्या ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेड कंटिन्यूएशन में नहीं होना चाहिए। फिर आपको VWAP पुल बैक एंट्री देखनी चाहिए। हायर लो या लोअर हाई सेटअप्स जो है ये बेस्ट होते हैं, तो आपको इस पे काम करना चाहिए।
ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, कभी भी याद रखिए। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने में कोई फायदा नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है और आप डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड लोगे, कोई फायदा नहीं है। मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो आपको अप ट्रेंड का ही जो है यहाँ पे ट्रेड लेना है। लो स्ट्रेट्स ट्रेडर जो है यहाँ पे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो थर्ड टाइम जोन है जिसको हम डायरेक्शन या कंफर्मिंग जोन बोलेंगे, वो है 1:45 से लेके 2:30 PM तक का। ये डायरेक्शन कंफर्मिंग जोन है। अब यहाँ पे होता क्या है, तो मार्केट डिसाइड कर चुका होता है फाइनल डायरेक्शन, पोजीशन एडजस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है ब्रेकआउट्स की, जो कि रियल होती है, फेक नहीं होती। जेन्युइनली 1:45 से 2:30 के बीच में जो मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन है या जो ब्रेकआउट्स होने वाले होते हैं, चाहे डाउन मूव में हो या अप में हो, दोनों ही ब्रेकआउट जो है ये रियल होते हैं, फेक नहीं होते। फेक ब्रेकआउट इनिशियल देखने को मिलते हैं। ये ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी आपको समझनी चाहिए, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून। इसी लिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। अब ऐसे समय में करना क्या है, व्हाट टू ट्रेड, किस तरह के ट्रेड लेना चाहिए। अब रेंज ब्रेकआउट्स ट्रेड लेने चाहिए, रीटेस्ट एंट्रीज देख लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग के अबव रेंज पे हमें जो है ट्रेड लेना चाहिए। सपोज टू बी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब ये एक कंप्लीट कैंडल बन चुकी है, इसके ऊपर कैंडल बन रही है, इसके ऊपर यदि कैंडल बन रही है तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है। ये कैंडल में आपकी एंट्री बनेगी। अगर ये कैंडल की नीचे एंट्री रेड वाली कैंडल बन गई है तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो भी क्लोजर हो चुकी है, यहाँ पे ये कैंडल अगर क्लोज हो चुकी है, इसके ऊपर कैंडल गई है तो यहाँ आपको एंट्री लेनी है। अगर रेड में नीचे कैंडल जा रही है तो वहाँ आपको एंट्री लेनी है। इसके अलावा जो टाइम बेस एंट्री के कुछ रूल्स है, ये आपको याद रखना है। अगर आप टाइम बेस प्राइस के अलावा टाइम बेस इंट्राडे करने जा रहे हो तो आपको इसके रूल्स को याद रखना है। अब एंट्री की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रेड ओनली इनसाइड द टाइम जोन। जैसे हमने 3 टाइम जोन्स देखे हैं, इसके इनसाइड ही आपको ट्रेड लेना है। पहला टाइम जोन था 9:45 AM से लेके 10:15 AM, सेकेंड टाइम जोन था 11:15 AM से लेके 12 PM, और थर्ड टाइम जोन था हमारा 1:45 PM से लेके 2:30 PM तक का। तो आपको टाइम जोन के अंदर ही ट्रेड लेना है, टाइम जोन के ऊपर आपको ट्रेड के लिए ट्राई नहीं करना है। उसके अलावा वेट स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर होना चाहिए कैंडल का, चाहे वो अपवर्ड में हो डाउनवर्ड में हो। एंट्री ऑन पुल बैक नॉट ब्रेकआउट, पुल बैक पे आपको एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको पुल बैक और ब्रेकआउट नहीं पता तो आपको कमेंट सेक्शन में PB लिखना है और हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। सेकेंड, जो रिसेंट स्विंग होगा वहाँ पे आपका SL लगना चाहिए, स्टॉप लॉस लगना चाहिए। ये चीज़ आपको कंफर्म याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग आपका SL होना चाहिए, रिसेंट स्विंग के आसपास ही होना चाहिए। एंट्री पुल बैक पे लेनी है, ब्रेकआउट पे नहीं लेनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए और टाइम जोन के अंदर ही आपको एंट्री लेनी है या आपको ये ट्रेड लेना है। अब स्टॉप लॉस का लॉजिक होता क्या है, बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाना पसंद भी नहीं करते और वो बिना स्टॉप लॉस के लॉस भी करते जाते हैं कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्यों, तो बिलो रिजेक्शन वीक जो होगी बाय के टाइम पे, इसलिए तब आपको वहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर सेल है तो अबव रिजेक्शन वीक के आपको जो है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। फिक्स SL जो है ये अच्छे परसेंटेज में आपका प्रॉफिट रोक सकता है या आपके पैसे बचा सकता है। बिना SL के अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका पूरा अमाउंट भी वैनिश हो सकता है। अब ऐसे में आपको टारगेट पता होना चाहिए। अब टारगेट के भी कुछ रूल्स है, जैसे कि मिनिमम 1:2 का रेशो होना चाहिए रिवॉर्ड का। अगर आप 2,000 रुपये लगा रहे हो तो आपका रिस्क का कितना है, रिस्क की
पोटेंशियल आपका कितना ही आपको पता होना चाहिए। 2000 पे अगर आप 100 रुपीज़ का रिस्क जो है ये लेना पसंद कर रहे हो या आप बियर कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के मिनिमम आपका रिस्क रखना चाहिए। आप सोचेंगे 2000 में इन्वेस्ट करता हूँ, 500 तक का भी लॉस में बियर कर सकता हूँ, ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। 1:2 का रेशो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 2000 पे 100 रुपये का रिस्क आप ले तो भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा रिस्क आपको बियर नहीं करना चाहिए। मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम आपको अपने पैसे बचाना है, कैपिटल को सेव रखना है। जितना कैपिटल सेव रखेंगे आप, उतना ही आप इंट्राडे या ट्रेडिंग में टिक पाएंगे। आप अगर पार्टली बुकिंग की बात की जाए तो नियर VWAP के आपको करना है, या तो रेंज में आपको पार्टली बुकिंग करने के बारे में सोचना है। ट्रायल 1:1 का अचीवमेंट आपका होना चाहिए। अब ट्रायल ओनली आफ्टर 1:1 अचीवमेंट। 1:1 का अचीवमेंट यानी क्या, अगर आपने 1000 रुपीज़ लगाए हैं और 100 रुपीज़ का भी अचीवमेंट आ रहा है विच इज़ मोर देन इनफ, तो भी आप वहाँ पे एक बार अचीव हो चुके हैं आपका, तो लालच करते नहीं बैठना है कि मे बी आगे और हो, मे बी आगे और हो। आपको वहाँ पे ही एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए इफ़ यू आर गो बियॉन्ड द टाइम जोन। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है या व्हाट नॉट टू डू, आप ये चीज़ें बहुत सारे ट्रेडर्स करते नहीं हैं, इसीलिए मैक्सिमम लॉस कर लेते हैं। पहले तो नो ट्रेड बिटवीन 12:15 से लेके 1:30 तक, क्योंकि लंच ब्रेक के आसपास का समय होता है। नो रिवेंज ट्रेड, यानी अगर आपने कोई ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं और ट्रेड लेता रहूँगा, इस तरह का टेंडेंसी नहीं रखनी है। कोई भी न्यूज़ जो बेस कैंडल्स बन रही है वो उस पर ट्रेड नहीं लेना है। बहुत सारे न्यूज़ बेस्ड ट्रेड आते हैं, ट्रेडर आते हैं, कभी कभी तुक्का लग जाता है, अच्छा जो है प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत गंदी तरीके से लॉस हो जाता है। सो नो मोर देन 2 ट्रेड अ डे। आपको ज़्यादा ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग ये एक हैबिट है और ये बहुत ही बुरी साबित हो सकती है। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे आपके ट्रेड के लिए, बैंक निफ्टी, हाई वॉल्यूम लार्ज कैप स्टॉक्स और लिक्विडिटी स्टॉक्स ओनली, नो पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। अब वाई दिस स्ट्रैटेजी वर्क, ये स्ट्रैटेजी क्यों काम करती है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं एक तो पूरा दिन ट्रेड करते, जिसमें वो पूरा पैसा लॉस करते और तौबा कर लेते हैं शेयर मार्केट से। अब ओवर ट्रेड आप कर रहे हो तो ऑब्वियस है ओवर ट्रेड यहाँ पे आपका नहीं होगा अगर आप ये सेम स्ट्रेटेजी के रूल्स को फॉलो करेंगे। और आप किसी भी कैंडल के पीछे भागेंगे नहीं कि मैं ये कैंडल बन रही है चलो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, वो बन रही है, नहीं। आपको स्पेसिफिक कैंडल की मूवमेंट बता दी गई है कि एक क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद वाली कैंडल पर ही ट्रेड लेना है। अब इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये ट्रेड करते हैं स्पेसिफिक टाइम जोन पे। आपको भी स्पेसिफिक टाइम जोन, इन 3 टाइम जोन में से चूज करना है कि कब आपके लिए कौन सा टाइम जोन परफेक्ट है, उसी टाइम जोन में आपको ट्रेड करना है। वेट करना है लिक्विडिटी का और एंट्री करना है आफ्टर ट्रैप। जितने ट्रैप मार्केट में इनिशिएट होते हैं उन ट्रैप्स को खत्म होने के बाद आपको एंट्री करनी है। टाइम फिल्टर जो है ये डेफिनेटली काम करता है इफ यू आर फॉलो द रूल्स। This strategy is only work for the disciplined trader who create their setup and then work on it strict। तो उनके लिए काम करेगी, जो कि आए गए किसी भी स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं उनके लिए शायद ही काम करेगी। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है अपने ही रूल्स को फॉलो करने का, तो ट्रेडिंग आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।